में हम एक्सरसाइज 7.3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले ये फार्मूला समझ लो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया उसमें भी मैंने बताया कॉस 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल हो उसका हाफ कर दो x, और कॉस 2x इक्वल टू एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, यानी यहाँ जो एंगल है 2x उसका हाफ। तो ये आइडिया कैसे लगता है कि ये फार्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। देखो 1 के साथ जब माइनस में कॉस लिखा हो और 1 के साथ प्लस कॉस में लिखा हो, इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये समझ लो कि जब 1 के साथ माइनस कॉस एक्स आए 1 के साथ प्लस कॉस एक्स आए तो इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करना है। अब कौन कहाँ यूज करना है, इन दोनों में से एक ऐसी जगह पर यूज करो जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो देखो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो ये फार्मूला आपको लर्न कर लीजिए। 1 लिखा और माइनस, अब यहाँ तो ये कॉस एक्स माइनस में है, तो यहाँ इन दोनों में से वो फार्मूला यूज करो जिसमें कॉस 2x को कन्वर्ट करने में 1 प्लस में आता है, यानी ये वाला फार्मूला। क्यों? क्योंकि इससे 1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ कॉस x है, यहाँ 2x था, तो यहाँ जब x होगा तो यहाँ x का हाफ यहाँ x/2 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से जब फार्मूला लिखोगे तो लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल यहाँ कितना था x, यहाँ एंगल उसका आधा हो जाता है तो यहाँ लिख दोगे x/2, और यहाँ 1 प्लस, क्योंकि यहाँ वो फार्मूला लगाओ जिसमें 1 माइनस में आता है, तो यहाँ देखो आता है 1 माइनस में, तो आपने लिखा इसको 2 कॉस स्क्वायर x, यहाँ था तो यहाँ x/2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू dx। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इट मीन्स आ गया 2 साइन स्क्वायर x/2, और नीचे भी आ गया 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। 2 कैंसिल, यहाँ दोनों एंगल सेम है तो इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर x/2 dx। अब एक बात याद रखिएगा, sec स्क्वायर x लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हो tan x, लेकिन tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो क्लास 10th का एक फार्मूला होता था sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसको पहले उसमें कन्वर्ट करो, क्योंकि इसका हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तो इसको मैंने लिखा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये क्लास 10th की आइडेंटिटी मैंने यूज की। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो यहाँ लिख दो tan, एंगल क्या था x/2। बट एक बात याद रखो, x का यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि डिफरेंशिएट डेरिवेटिव जब करते थे तो कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं। और माइनस 1 का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, उसमें भी सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो 9 क्वेश्चन क्या रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो इसमें भी cos का ये वाला फार्मूला फॉलो, ऐसा फार्मूला फॉलो करिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो देखो ये जो फार्मूला आपने लिख रखा था ये फार्मूला फॉलो करिए तो कि 1 माइनस में आ जाएगा यहाँ। तो देखो मैंने क्या लिखा इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर नीचे दोनों जगह लगा दीजिए वही फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर x था यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा x/2 माइनस 1, और नीचे वही लिखोगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। यहाँ तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। अब इनको अलग अलग कर लो। तो पहले देखो दिस बाई दिस लिख सकते हो, तो लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर x/2 अपान 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 बाई
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहां तो देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां आ गया 1, और यहां 1/2 तो ऐसे रहने दो भाई, यहां बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। कॉस स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का 10x बाई टू होता है। यहाँ कॉफिशिएंट क्या है, 1/2 है, तो 1/2 से यहाँ डिवाइड कर दो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा क्या, x माइनस 1/2 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 10x बाई टू, तो 2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x माइनस 10x बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए इसमें क्या गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स क्लास 10th से जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसे ही आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, 1 को स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब ये न्यूमरेटर तुम्हारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। तो इसको 1 माइनस कॉस एक्स लिखा और दूसरा 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया, और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, अभी बच गया 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। एक बात याद रखना, आप जब आंसर चेक करते हैं तो वहां लिखा रहता है प्लस सी, तो ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको लिखो या ना लिखो, तो आंसर आपका यही आ गया, एक्स माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आइए देखते हैं। 13 में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा। ये सारे क्वेश्चन ओनली 2 मार्क्स के आते हैं। लिखा हुआ है कॉस x माइनस कॉस अल्फा। तो यहां देखो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करो, तो न्यूमरेटर में 2x है और डिनोमिनेटर में केवल x है। यहां भी 2 अल्फा है और यहां केवल अल्फा है। तो हमने पहले आपको बताया है कि cos 2x के कुछ फार्मूले होते हैं। अगर हम उनको cos 2x को cos स्क्वायर एक्स में चेंज करना चाहें तो ये फार्मूला लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर, यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ कर देते हैं यहाँ, और -1 लिखते हैं। और एक फार्मूला साइन में भी कन्वर्ट करना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ जो भी एंगल होता है उसका हाफ। तो यहाँ ये कंफर्म कर लो कौन सा फार्मूला लगाओगे। यहाँ आप कॉस वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाओगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 2x और यहाँ क्या है x, यानी cos 2x को या cos 2 अल्फा को x cos में ही कन्वर्ट करना है। तो यही वाला फार्मूला आ जाओ फॉलो करते हैं। तो इंटीग्रेशन cos 2x की जगह पे क्या लिखोगे, यही पूरा फार्मूला लिख दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा की जगह पे भी जब फार्मूला यही अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ क्या था 2 अल्फा था, तो यहाँ अल्फा -1 आ जाएगा, और डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा। अभी देखिए 12 और ये 13 आपका कुछ एक जैसा हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब इसको ओपन करोगे तो ये माइनस कर देगा और इसको क्या कर देगा प्लस, तो ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा एंड डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। 1 क्यों कैंसिल हुआ समझ में आया, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो 2 कॉमन कर लो। जब आपने 2 कॉमन किया तो ये बना क्या,
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एंड डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। फिर देखो, जैसे इस क्वेश्चन में आपका 12 में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बना था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, वैसे यहाँ भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा जा सकता है। तो इसको नेक्स्ट क्या लिखा आपने, 2 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस कॉल अल्फा, और दूसरा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। तो देखो ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो गया पूरा, जो बचा वो देखो क्या बच गया अब आपका यहाँ, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स। अब यहाँ एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक चीजें हैं। देखो ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। क्या यहाँ एक्स है, नहीं है, तो ये जो हो जाएगा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉस अल्फा है और आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के, तो ये कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, तो डी एक्स इंटीग्रेशन आप डी एक्स करोगे तो क्या है, केवल एक्स। कभी भी याद रखिए, अगर डी एक्स इंटीग्रेशन है तो एक्स लिखते हो, डी वाई है तो वाई लिखते हो, क्योंकि यहाँ ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ इंटू एक्स आ जाएगा। अब यही आपका सॉल्यूशन हो गया। इट मीन्स आंसर जो आ गया 2 साइन एक्स प्लस 2x को पहले लिख दो इंटू कॉस अल्फा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आइए दो और क्वेश्चन स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20। तो ये दोनों एक जैसे लगभग कॉन्सेप्ट पर हैं। तो आइए पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसको पहले ये चेक कर लो कि देखो न्यूमरेटर में जो एंगल है वो ओनली x है और डिनोमिनेटर एंगल क्या है, 2x। तो यहाँ एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स साइन 2x का, क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ आइडिया मुझे इससे लगा क्योंकि न्यूमरेटर में एंगल x था और डिनोमिनेटर एंगल 2x था, तो पहले मैं इस साइन 2x को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो साइन 2x का ये लिख दोगे, और ये 1 है तो 1 को भी कुछ ऐसी कोशिश करो, क्योंकि न्यूमरेटर में कॉस और साइन दोनों है, दोनों टर्म में, एक में कॉस और एक में साइन, तो 1 को भी मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी आते हैं, तो इसके लिए आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो मैंने पहले न्यूमरेटर तो ऐसे लिख दिया, देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 को मैंने क्या बनाया, लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का जो फॉर्मूला लिखा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। अब स्टूडेंट्स इसको अगर पूरा देखोगे आप तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ये जो बन गया, ये बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर एंड डी एक्स, ये आपका बन गया। अब न्यूमरेटर में जो स्टूडेंट्स ये जो लिखा हुआ है ये पूरा, ये क्या इसको हम टी मान सकते हैं, तो सेम ऐसे भी क्वेश्चन नंबर 20 बनेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो मैंने डिनोमिनेटर में जो ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको मैंने टी माना। अब कोई कहे सर आपको आइडिया कैसे लग गया, क्योंकि अभी देखो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो यही चीज़ दिख रही है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और फिर यहाँ डी एक्स लिख दो, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो, जब एक्स को टी में कन्वर्ट करोगे तो डी एक्स को भी डी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और टी का यहाँ 1 हो गया, ये डी टी आ गया। तो देखो जब आपने इसको टी माना, पूरा क्या मान लिया इसको, टी, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, डिनोमिनेटर को आपने टी माना है, टी स्क्वायर हो गया, और ये पूरा न्यूमरेटर मिल करके पूरा क्या बन गया, डी टी बन गया। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप करना जानते हैं, टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया टी माइनस 2, भाई ऊपर पावर जाएगा तो क्या हो जाएगी, लॉग टी नहीं होगा,
याद रहे लॉग तब लिखते हैं जब नीचे जो लिखा हो वो लीनियर हो। कैसा हो? लीनियर। ये जैसे लीनियर होता है, तो यहाँ क्वाड्रेटिक है तो ऊपर ले जाओ पावर, ये dt कर लिया। अब वही रूल कि t पावर -2 + 1 एंड -2 + 1, तो ऊपर आ गया t -1 अपान -1, तो यहाँ हो गया -1 अपान टी। टी की वैल्यू क्या थी आपकी? थी sin x प्लस cos x, ये आपकी वैल्यू थी। याद रहे आंसर में हो सकता है +c भी लिखा हो, तो इससे आपको मतलब नहीं है। 20 वाला कह रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ यानी 14 और 20 बिल्कुल एक जैसा है। cos 2x अपान लिखा था cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो देखो यहां cos 2x है। अब cos 2x यहां एंगल 2x है और डिनोमिनेटर में x है। तो अब हमें यह सोचना है कि cos 2x का क्या कोई ऐसा फार्मूला होता है जो cos और sin में कन्वर्ट कर दे? तो हाँ, एक फार्मूला होता है cos 2x का। क्या? अब भाई ये सब फार्मूले आपके दिमाग में रखने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ देखो एंगल 2x था, उसी को देखकर मैंने पता किया कि 2x से x बनाना है। तो cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये एक फार्मूला होता है। तो cos x प्लस क्या आ गया? साइन x आ गया। अब देखो सबसे पहली चीज न्यूमरेटर में क्या बन गया? ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को ए स्क्वायर मान लो, और ये साइन स्क्वायर एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो आपने इंटीग्रेशन लिखा और यहां लिख दिया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर? और डिवाइड बाई आपने यहां लिखा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, तो एक ये cos x प्लस साइन एक्स तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या? अब ये जो बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स एंड डिवाइड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx, यही बचा। अब यहां डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यही न्यूमरेटर वाला लिखा हुआ है। तो आ जाओ, हमने क्या लेट किया, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 14 में बताया कि इसको आपने टी माना, ये इसके डेरिवेटिव में आ गया। तो वैसे यहां क्या कर लो, cos x प्लस साइन एक्स को आपने टी माना, जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो cos x का क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आएगा? cos x इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। तो देखो आपने इसको डिनोमिनेटर को क्या माना? टी मान लिया, और ये पूरा जो था देखो यहां, अरे भाई cos x प्लस में है, यहां पे भी cos x प्लस में है, साइन x माइनस में है, साइन x माइनस में है, बस इधर उधर लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान टी डी टी बन गया। डिनोमिनेटर वाला क्या है? देखिए लीनियर है, पावर 1 है, लीनियर है। तो जब लीनियर होता है तो इसको क्या लिखते हो? लॉग टी लिखते हो इंटीग्रेशन। तो आंसर क्या आ गया? लॉग, और टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने? cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का, लॉग cos x प्लस साइन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 कुछ 14 की तरह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 17 स्टडी करते हैं। ये भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम 2 ही मार्क्स का आता है, क्योंकि ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें क्या करना है, देखो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर ओनली 1 टर्म है, तो आप बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको क्या लिख सकते हो? साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड प्लस कॉस क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आप लिख सकते हो। क्लियर? यहां देखो साइन स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो देखो स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी ओनली 1 साइन बचेगा ऊपर, और यहां से कॉस स्क्वायर एक्स पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 कॉस है तो एक ही कॉस बचेगा। अब देखो इसका एक साइन ले लो और इसका एक कॉस ले लो, यानी इसको कुछ ऐसे इस तरह से लिख सकते हो आप,
साइन एक्स अपान, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स था तो अलग अलग करके लिख दो, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिख सकते हो आप भाई, मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, डी एक्स एंड प्लस इसको भी देखो, एक कॉस तो यहाँ था और डिनोमिनेटर में दो साइन थे तो मैंने इनको ऐसे लिखा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? देखो ये साइन कॉस मिलकर के क्या हो जाएंगे, आपके टेन बन जाएंगे, और ये दूसरा जो कॉस है ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स डी एक्स बन जाएगा, और यहाँ कॉस और साइन ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे तुम्हारे, कॉट बन जाएंगे, और ये साइन न्यूमरेटर में जाके कॉस एक बन जाएगा। अब टेन एक्स सेक एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है स्टूडेंट, केवल सेक एक्स होता है, और कॉट और कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स आप लिखते हैं, तो एग्जैक्टली आंसर जो हो गया आपका सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स। याद है कभी कभार प्लस सी आप लिखते हैं, नहीं लिखते हैं तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये चीज़ आपकी सही होनी चाहिए। 17 कंफर्म हो गया। अब आइए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, यही लिखा था। तो यहाँ कॉस टू एक्स की तो वैसे दो फार्मूले मैंने बता रखे हैं, एक ये है और एक मैंने कहा था इसको टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन में चेंज कर सकते हो। तो कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, मुझे ये फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ देखो कॉस टू एक्स, ये एंगल टू एक्स है और यहाँ एंगल क्या है, केवल एक्स है, तो इसलिए मुझे कॉस टू एक्स को कुछ ऐसे कन्वर्ट करना होगा ताकि ये साइन कैंसिल हो जाए, तो यही फार्मूला हमें यूज़ करना हो। तो यहाँ आपने क्या लिखा कॉस टू एक्स की जगह पे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस, और ये जो लिखा था आपका टू साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, कौन सा, ये टू साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये ओनली बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बनेगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ओनली टेन एक्स, तो आपका ये टेन एक्स आंसर आ गया। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक तो है 21, ये कह रहा है साइन इनवर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इससे मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। यहां साइन इनवर्स है और ये कॉस है, तो इससे ये तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो इसमें क्लास 10th का एक रूल लगाया गया है कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला, वहां आपको ये बताया गया है, क्लास 10th नहीं याद है 11th याद रखो, कि जैसे कहीं लिखा है कॉस थीटा, इसको साइन में चेंज करना है तो लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप। 90 को यहां आप पाई बाय 2 लिखते हो तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आप जानते होंगे, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन इनवर्स है इधर, तो यहां साइन होता तो कैंसिल हो जाता। तो देखो इसको मैंने क्या लिखा, फॉर्मूले समझ में आ गया आपको, साइन इनवर्स लिखा और इस कॉस को लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, अब ये जो आपका बचा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स, तो पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो पाई बाय 2 ऐसे ही बाहर कर दिया, तो यहां बचा क्या, इंटीग्रेशन केवल dx बचा, और यहां बचा x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, केवल dx, x हो जाता है, तो आंसर आ गया पाई बाय 2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2,
ये आपका आंसर आ गया। याद रहे प्लस सी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे लिखो या मत लिखो। तो आंसर आया इसका π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग बताइएगा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स, यहां अगर साइन एक्स लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे। बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 15, 16, 19 एंड 22 भाई लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है। और अदर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो 3 मार्क्स के आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे।